इंदौर के ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश जी मम्मा के प्रति अपने भाव इन शब्दों में प्रकट करते हैं कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। ज्ञान में आए हुए मुझे अभी थोड़ा समय ही हुआ था। सन 1956 में मेरी मुलाकात मातेश्वरी जी से अंबाला छावनी में हुई। मैं जब उनसे पहली बार मिला तो उनकी दिव्य बुद्धि को देखकर अचंभित हो गया। मैंने कई धार्मिक व्यक्तियों को देखा था, लेकिन ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व को पहली बार देखा था। उनके सामने जाने से ही मेरे अंदर एक अलौकिक कशिश पैदा होने लगी। मुझे लगा कि सच में यही जगदम्बा है, यही शक्ति है। भक्ति मार्ग में जिसकी भक्ति करते थे, व्रत रखते थे। मधुबन के भ्राता ब्रह्मा कुमार करुणा जी मम्मा के बारे में सुनाते हैं कि सन 1960 में जब मैं मम्मा से मिला तो मम्मा के मुख से जो शब्द निकले वे मेरे लिए वरदान बन गए। पहली मुलाकात में उन्होंने कहा, ये तो कल्प पहले वाला बच्चा है। इसका अर्थ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही बताया जाता है कि यह अविनाशी बच्चा है और हर कल्प अर्थात 5000 वर्ष पहले आया था, अभी भी आया है और भविष्य कल्प में भी आएगा। मातेश्वरी जी ने मेरे अविनाशी पाठ के बारे में भविष्यवाणी की और वरदान उच्चारण किए थे। बाबा की मुरली तो त्रिकाल ज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें ज्ञान के सब तरह के हीरे मोती रतन माणिक्य हैं, परंतु मातेश्वरी जी उस भंडार से कभी हीरे निकाल कर देती, कभी रत्न, कभी माणिक। बेंगलोर में मम्मा ने जितने भी भाषण दिए, उन भाषणों में हमने उनका सरस्वती के पाठ का साक्षात दृश्य देखा। जिज्ञासुओं की सभाओं में, भक्तों की सभाओं और वैज्ञानिक की सभाओं में उन्होंने इस ईश्वरीय ज्ञान का स्पष्टीकरण किया। उनके उन दिनों की ज्ञान सेवा से ही आज दक्षिण भारत ईश्वरीय सेवा से समृद्ध है। कलकत्ते से ब्रह्मा कुमारी रुक्मिणी बहन मम्मा के प्रति अपना अनुभव सुनाती हैं कि सन 1963 में कलकत्ते में पहले एक धर्मशाला में एक प्रदर्शनी लगी जिसमें मम्मा भी आई थी। सन 1964 में दीदी को और मम्मा को बाबा ने कलकत्ते में ही सेवा के लिए निमित्त बनाया। दीदी अर्थात निर्मल शांता जी। उस समय बाबा के करीब 90-100 भाई बहनों को सेवा के लिए कलकत्ता भेजा था। मम्मा भी 20 दिन वहां रही थी। मुझे याद है उस समय मैं 6 साल की थी। मम्मा बच्चों को भी बहुत प्यार करती थी। हम लोगों को अपनी गोद में बिठाकर टोली खिलाती थी। उस समय हमें ज्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन इतना तो अनुभव होता था कि मम्मा बहुत महान है, देवी है। उनको देखकर खुशी होती थी। मैं चुपचाप बैठकर उनको देखती थी और देखती ही रहूं, यह इच्छा होती थी। हमें लगता था कि मम्मा बहुत तेजस्वी और ओजस्वी मूर्त है। मम्मा की बैठक भी बहुत प्रभावशाली और आकर्षक होती थी। मम्मा में परखने की शक्ति बहुत थी। वे दूर से ही कौन व्यक्ति कैसा है पहचान लेती थी। मानसा पंजाब की ब्रह्मा कुमारी सुदेश बहन कहती हैं, आज से 39 वर्ष पहले सन 1964 में पहली बार अंबाला कैंट में मम्मा से मेरा मिलना हुआ। उस समय मैं 12 साल की थी। मेरी लौकिक माताजी क्लास में जाती थी। मम्मा अंबाला छावनी आई थी। मैं अपनी माताजी के साथ क्लास में गई थी। मम्मा 3 दिन अंबाला में रही। मातेश्वरी जी को जब देखा तो मन नहीं कर रहा था कि मैं वहां से वापस घर जाऊं, पर बाल्यकाल होने के कारण घर जाना ही पड़ा। मम्मा को देख मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि मुझे बनना है तो इन जैसा ही बनना है। भले ही मम्मा के साथ मुझे रहने का सुअवसर नहीं मिला, लेकिन उनको देखकर ही मेरा जीवन परिवर्तन हुआ और मुझे अलौकिक जीवन बनाने का दृढ़ संकल्प आया। आज भी उनकी प्रेरणा से ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ती जा रही हूँ। मम्मा को देखकर मुझे लगा कि ये बहुत अच्छे भोजन और ज्यादा से ज्यादा भोजन करती होंगी। जब एक दिन मैंने अपनी लौकिक माँ के साथ मातेश्वरी जी को भोजन करते हुए देखा तो मैं अवाक रह गई, क्योंकि मम्मा एकदम साधारण भोजन स्वीकार कर रही थी जो उबला हुआ और बिना नमक मिर्च मसाले वाला था। वे बहुत थोड़ा ही भोजन स्वीकार करते थे। मुझे अनुभव हुआ कि उनकी तंदुरुस्ती का मूल कारण था ईश्वरीय नशा और योग बल। ब्रह्मा कुमार छोटेलाल भाई, जो मधुबन में चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं,
अपने अनुभव में बताते हैं कि सन 1960 जनवरी माह की बात है। मम्मा कानपुर आई थी। हम गांव सिंह मऊ में रहते थे। उस गांव में गीता पाठशाला चलती थी। कानपुर से सिंह मऊ तक आने में बस द्वारा 3 घंटे लगते थे। कुछ भाई सिंह मऊ से निमंत्रण लेकर कानपुर मम्मा के पास गए। मम्मा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वे कानपुर से बस में शाम को निकली, लेकिन कच्ची सड़क होने के कारण और बीच बीच में नहर कटी हुई होने के कारण सिंह मऊ पहुंचने में सारी रात लग गई। मम्मा सुबह आकर वहां पहुंची। हमने मम्मा के इंतजार में रात भर बैठकर योग भट्टी की। वहां बस में मम्मा भी सारी रात जागते रही। हमें अनुभव हो रहा था कि मम्मा हमें याद कर रही है, शक्ति दे रही है। मम्मा ने गीता पाठशाला पहुंचते ही वहां की वस्तु स्थिति देखी और सारा काम अपने हाथों से किया। आटा मंगवाया, खुद रोटी बनाई और सब बच्चों को गिट्टी खिलाई। हमने माँ का असीम प्यार देखा, अनुभव किया और धन्य हो गए। जगदम्बा सरस्वती जी ने अपने बारे में रिंचक मात्र सोचे बगैर बच्चों की सेवा की दुलार दिया। उसके बाद मम्मा ने चावल मंगाया, साफ किया और दोपहर के लिए सारी तैयारी कर ली। वहां एक ठाकुर की कोठी थी जहां मम्मा सबसे मिली। वहां 50-60 लोग इकट्ठे हुए थे। उनमें कई साधु सन्यासी भी थे। वहां कुर्सी मेज तो थी ही नहीं। मम्मा ने घंटों खड़े होकर ही प्रवचन दिया। वहां सभी लोगों और संतों आदि ने भी पूरा समय खड़े होकर ही ज्ञान सुना। उनमें से कई ऐसे लोग भी थे जो हमारे ज्ञान पर टिक्का टिप्पणी करते थे। वे भी कुछ न बोलते हुए चुपचाप ध्यान से सुनते रहे। जब प्रवचन पूरा हुआ और वे जाने लगे तो हमने उन लोगों से कहा, आपने तो मम्मा से कुछ पूछा ही नहीं, हमारे से तो आप बहुत कुछ पूछा करते थे। उन्होंने कहा, हमें आपकी मातेश्वरी जी से पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा मुंह ही बंद हो गया हो। इस तरह मम्मा की वाणी शक्तिशाली, सरल और स्पष्ट होती थी। उनका सेवा भाव भी बहुत उत्कृष्ट था। मम्मा ने कभी यह नहीं देखा कि यह गांव है, अनपढ़ लोग हैं, जाने में तकलीफ होती है, नहीं। बाबा की सेवा के लिए वे हर समय, दिन हो रात हो, शहर हो गांव हो, सुशिक्षित हो अशिक्षित हो, तैयार रहती थी। इसलिए ही उनको सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु मां कहा गया है। ओम शांति।